भाइयों बहनों, संविधान से आपको आरक्षण मिलता है, संविधान से आपको नौकरियां मिलती है, संविधान से आपके बच्चों की शिक्षा होती है, संविधान से आपका अस्पताल में इलाज किया जाता है। अगर ये मिट जाएगा तो आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे, दलित और पिछड़ा वर्ग कहीं का नहीं रहेगा। सारा का सारा 10-15 अरबपतियों के हाथ में चला जाएगा। अदानी नाम है, आप जानते हो, उसकी नजर आपकी जंगल, जमीन और जल पर है और नरेंद्र मोदी उसके लिए काम करता है। और अदानी जी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। सारे के सारे आदिवासी में चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, सारे के सारे इस किताब की रक्षा के लिए जान देने को तैयार है। भाइयों और बहनों, मैं आपको एक जरूरी बात कहने आया हूं। आपको हम आदिवासी कहते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस जमीन के पहले मालिक हैं। रमी गेम तो आपने जीत लिया, लेकिन पैसे का वेट करते करते आप थक गए होंगे। वेल, गेस व्हाट, विद जंगली रमी यू डोंट हैव टू वेट। जी हाँ, अब देखिए, अगर किसी खेत का मालिक होता है, किसी घर का मालिक होता है, तो उसको अधिकार मिलते हैं। तो जब हम आपको आदिवासी कहते हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि जल, जमीन और जंगल ये सबसे पहले आपका था, और क्योंकि ये सबसे पहले आपका था, इसीलिए आपको इस जल पर, जंगल पर, जमीन पर अधिकार मिलने चाहिए। और जो हिंदुस्तान में धन है, जो हिंदुस्तान की अलग अलग संस्थाएं हैं, उसमें आपको भागीदारी मिलनी चाहिए। ये हमारे प्रेस के मित्र खड़े हैं, ये पूरे हिंदुस्तान का माहौल बनाते हैं, मगर आपको मालूम है कि ये लोग आदिवासियों की बात कभी नहीं करते। आदिवासी को बीजेपी के कार्यकर्ता ने आदिवासी युवा के मुंह पे पेशाब किया। आदिवासियों पर बलात्कार होता है, मगर मीडिया वाले कभी नहीं दिखाते हैं। ये आपको अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, उनके बेटे को 8-10 करोड़ रुपए की घड़ी पहनते हुए दिखा देंगे, पूरी दुनिया के एक्टर दिखा देंगे, एक्ट्रेसेस दिखा देंगे, मगर आदिवासियों के दिल में जो दर्द है, जो उनके साथ अन्याय होता है, वो आपको मीडिया में कभी नहीं दिखेगा। भाइयों और बहनों, इसका कारण है क्योंकि अगर आप मीडिया के कंपनी के मालिक देखोगे, मालिकों की लिस्ट देखोगे, आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा। अगर आप इनके एंकर्स के नाम देखो, इनके बड़े बड़े पत्रकारों के नाम देखो, आपको एक आदिवासी, एक पिछड़ा, एक दलित नहीं मिलेगा। यह सच्चाई है। कल्पना सोरेन जी, आपका स्वागत, नमस्कार। देखिए,
इनके पति को जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको जेल में डाल दिया है। आदिवासी चीफ मिनिस्टर को बीजेपी ने जेल में डाला है। हेमंत सोरेन छूटेगा तो आप मीडिया देखो, हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियां देखो, बड़े बड़े संस्थाएं देखो, आपको आदिवासी नहीं मिलेगा, दलित नहीं मिलेगा, पिछड़ा नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर है, पूरा का पूरा बजट वही बांटते हैं। झारखंड में कितना पैसा आएगा, रेलवेज में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, सारा का सारा 90 लोग डिसाइड करते हैं। भाइयों और बहनों, आप हैरान हो जाओगे, चौंक जाओगे। उन 90 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति आदिवासी है। आप 8% हो हिंदुस्तान के, मगर सरकार में 90 लोगों में आपका सिर्फ एक व्यक्ति है। और वो जो अफसर है, दिल्ली में बेचारा काम करता है, उसे छोटे से ऑफिस में पीछे रख रखा है, उसे कोई बड़ी मंत्रालय नहीं दी जाती है, उसे पीछे किनारे करके चुप कर दिया जाता है। भाइयों और बहनों, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, बजट में 100 रुपए खर्च करती है, तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। आप सोचिए, आपकी आबादी 8% और आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। यह है आपकी सच्ची हालत बीजेपी की सरकार में। कोई आवाज नहीं है। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। यह वनवासी शब्द का क्या मतलब है? यह अपमान है आप पर, यह गाली है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। नहीं, आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। आप वो लोग नहीं हो जो जंगल में रहते हैं, आप वो लोग हो जिनका जमीन पर, जल पर, जंगल पर पहला अधिकार बनता है। और वो आपको अधिकार नहीं देना चाहते हैं, वो आपको दबाना चाहते हैं और आपको बड़े बड़े शहरों में डोमेस्टिक वर्कर का काम करवाना चाहते हैं, मजदूरी करवाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने। ये फर्क है उनमें और हम में। हम चाहते हैं कि आपको हिंदुस्तान में भागीदारी मिले,